नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी चाकरी के चक्कर में अपना घर परिवार छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं। प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अकेले जीवन काटने की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन कई बार उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि उनको समझ में नहीं आ पाता है कि अब क्या करें। ऐसे ही एक घटना एक लड़के के साथ घटी। बहुत खुश था अपने जीवन में, सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा घट गया कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना तो आपके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए जिया की जुबानी पूरी डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी ना, आज से कुछ साल पहले अमन नाम के लड़के के साथ घटी थी। जो लड़का एमपी के एक प्रॉपर शहर का रहने वाला था। उसकी फैमिली भी अच्छी खासी अमीर थी, एकदम गरीब नहीं बोल सकते, लेकिन उसके फैमिली वालों का हमेशा से यही था कि हमारा लड़का जब बड़ा हो तो वो गवर्नमेंट जॉब ही करे। बहुत लोग को बोलते हैं ना कि बचपन से ही उनकी फैमिली वालों की मेंटलिटी है, उनके दिमाग में डालते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ही सिर्फ एक बड़ी चीज़ होती है, बाकी कोई जॉब नहीं होता। तो इसको भी बचपन से वही सुनने को मिला था कि बेटा कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट जॉब ही करना है, कुछ भी हो जाए बहुत सारे फॉर्म डाल, बहुत जगहों पे ट्राई कर, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही करना है, प्राइवेट जॉब नहीं करना है। ऐसा वाला इसको बचपन से भारी प्रेशर था इसके दिमाग पे। तो जैसे जैसे बड़ा होता गया, पढ़ाई लिखाई करता गया, इसको प्रेशर बढ़ता गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद भी उसको ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी। ग्रेजुएशन कर लिया था लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही थी। बहुत सारे बैंक में ट्राई कर रहा है, फॉर्म डाल रहा है, बहुत सारे जितने गवर्नमेंट जॉब होते हैं लगभग सब में वो ट्राई कर रहा है। उसने एक टीचर के पोस्ट के लिए भी एक फॉर्म डाला गवर्नमेंट जॉब की, और लकीली वो टीचर के पोस्ट वाला जॉब उसको मिल जाता है। बहुत खुश, पूरे फैमिली वाले लोग खुश कि वाह चलो फाइनली हमारे खानदान का ये लड़का भी गवर्नमेंट जॉब ही कर रहा है। उसके पूरे खानदान में शुरू से हर इंसान ने गवर्नमेंट जॉब करा था, तो ये भी चलो यही जॉब में लग गया, ये हमसे बाहर हटके नहीं हुआ है। लेकिन जो अपना अमन था वो ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि जो टीचर की पोस्ट थी ना थोड़ी सी छोटी थी। क्योंकि ग्रेजुएट है ना सिर्फ, और प्रॉपर जो बड़े टीचर होते हैं आजकल पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह भी किए हुए रहते हैं। हाँ, उसको इसलिए भी खुश नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब तो लग गई थी, गवर्नमेंट टीचर की जॉब तो लग गई थी, वो पोस्ट भी छोटा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको जॉब लगती है एमपी के एकदम ही, मध्य प्रदेश के एकदम ही छोटे से गांव में। तो ये सबसे बड़ी भारी दुख की बात थी उसके लिए। अपने फैमिली वाले से ये बात शेयर करता है, उनको बताता है कि इतने छोटे गांव में जॉब लगी है और मैं तो शहर के अलावा कहीं रहा नहीं हूँ, पैदा भी शहर में हो, पढ़ाई लिखाई भी शहर में करा हूँ, मैं गांव में कैसे मैनेज करूंगा, मैं कैसे कैसे वहाँ पे ट्रैवलिंग करूंगा, कैसे आना जाना होगा, कितना बड़ा गांव होगा, कैसे खाऊंगा पीऊंगा, कैसे मैनेज करूंगा खुद को, वहाँ पे होटल भी होगा कि नहीं, मुझे कौन खाना बना के खिलाएगा। ये सारी टेंशन अपने घर वालों के सामने रख देता है। लेकिन अभी भी घर वाले उसी बात पर रहते हैं, क्या होता है बेटा गवर्नमेंट जॉब है ना, बात खत्म हो गई वहीं पर, मैनेज कर लेना, बनाना सिखा देंगे, अभी टाइम है ना तुमको, कुछ दिनों बनाना सिखा देंगे, तुम देख देख के पूछ पूछ के लोगों से बना लेना, फोन करना, हमको बता देंगे हम तुमको कैसे बनाना है। ऐसा वाला था। तो ये जो अमन था अब घर वालों के उसमें पड़ जाता है और अब अपने आप को छोड़ देता है, सोचता है कुछ नहीं होता है, जाता हूँ उस गाँव में। अपना उसका पोस्टिंग होने वाला था उस गाँव में, उस गाँव का नाम था मगरकठा। उस गाँव में पहुँचता है और देखता है कि लिटरली बहुत ही छोटा सा गांव है ये। वहाँ के लोगों का रहने का ढंग सब कुछ देख के थोड़ा सा उसको अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये शहर का लड़का है और गांव वालों की लाइफस्टाइल देख के ना शहर वाले अट्रैक्ट तो हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि वो एक रूटीन के साथ जीते हैं। कैसे कपड़े पहनना है, कैसे काम करना है, कैसे उठना बैठना है, क्या करना है, सब एक रूटीन होता है। और जो भी बोलो गाँव की ग्रीनरी सुंदर तो लगती ही है, तो इसको भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ टाइम तक तो उस गाँव को देख के ही अंदर अंदर खुश हो रहा था। उसके बाद जो उसके स्कूल का ऑफिस था वहाँ जाता है, वहाँ के जो बड़े पोस्ट में थे उनसे बात करता है। उसके बाद वो लोग बताते हैं कि हाँ तुम्हारी पोस्टिंग हो गई है इतने तारीख से और तुमको डेली आना पड़ेगा, उससे पहले शिफ्ट हो जाओ कहीं पर। तो वहाँ पे एक आदमी से उसकी पहचान और थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है, जो वहाँ पे काम करने वाले थे, कर्मचारी थे, उनसे तो दोस्ती हो गई थी। वो आदमी बोलते हैं कि तुमको शिफ्ट तो होना पड़ेगा ना, किसी का घर भाड़े पे लेके शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पे सस्ते घर मिल जाते हैं। और ये जो स्कूल है अपना थोड़ा सा आउटर इलाके में है, मतलब कि
मार्केट इलाके के अंदर घुसने से थोड़ा सा ही पहले है, लेकिन जो गांव है तुमने देखा वो गांव थोड़ा दूर है स्कूल से। तो तुम गांव में अगर रहते हो तो वहां पे सस्ता रेंट मिल जाएगा तुमको, तो वहां रह लो। तो ये बोलता है मुझे तो वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे रहूँगा। वो आदमी बोलता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो आदमी उस गांव में, मगरकट्टा नाम के उस गांव में लेके जाता है और वहाँ पर उसको एक अच्छा खासा घर दिखाता है और रेंट पे वो घर ये ले लेता है। बजट भी बहुत कम था, बहुत कम पैसा, तो खुश भी होता है और पूछता है खाने पीने का क्या करूँगा मैं, कैसे चीज़ें करूँगा। तो वो आदमी बोलता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो खाना वाना बनाने का काम कर देते हैं, थोड़े पैसे दे दो खाना बनाने का काम कर देंगे। तो मैं किसी यहाँ पर चाची वाची से बात करता हूँ, कोई चाची आंटी होगी जो कर देगी। तो वो आदमी जो कर्मचारी था वो बात करता है गांव की एक औरत से। गांव की औरत बोलती है कि ठीक है, मैं इनके घर पे खाना बना दूंगी, इनके स्कूल जाने से पहले मैं आ जाऊंगी, इनके घर का खाना बना दूंगी, सुबह वही खा के चले जाएंगे या जो भी लेके जाना है, और रात को भी आके खा लेंगे, क्योंकि रात में कितने बजे आएंगे मुझे नहीं पता ना, तो अपने घर का काम भी करना होता है, तो मैं सुबह काम कर दूंगी। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है चलेगा, एक टाइम बनाओगे तो मैं 2 टाइम खा लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपना अमन भी बात कर लेता है और एडवांस में थोड़े पैसे उस आंटी को दे देता है। उसके बाद ये अपना डेली स्कूल जाना चालू कर दिया। डेली अप डाउन कर रहा है, उतना दूर उसका स्कूल है, रोज आ रहा है जा रहा है, घर पे वही सुबह का खाना है वो खा रहा है, आ रहा है जा रहा है, रोज इसका डेली का ऐसे ही रूटीन हो गया था। एक दिन अचानक से बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला था और बच्चों के एग्ज़ाम आने की वजह से पेपर ऊपर बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे लोड, बहुत सारा काम रहता है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी लेट हो गया था स्कूल में। और जो बाकी टीचर्स थे वो वहीं के स्कूल के पास के नज़दीक के रहने वाले थे और ये उतने दूर गांव में जाने वाला था। काफ़ी लेट हुआ था, लगभग रात के 11:30 बज जाते हैं उनको स्कूल में ही, और ये काम उनको जल्द से जल्द करना ही था, ऊपर से ऑर्डर आया था। तो ये लोग अपना पेपर पर बनाना, सब काम हम करना चालू कर देते हैं। 11:30 बज जाता है, उसके बाद ये लोग अपने अपने घर के लिए निकलते हैं। और अब जो कर्मचारी जिसने इसको हेल्प किया था वो उस दिन नहीं था, तो बाकी लोग जो थे अपना अपना निकल जाते हैं, उनसे ज़्यादा दोस्ती नहीं थी अमन की। और ये अपना निकल जाता है रोड पे, सोचता है कि यहाँ पे पास में एक बस स्टैंड है, वहाँ से कोई ना कोई तो बस मिल ही जाएगी, उस बस में बैठूंगा और उस गांव चले जाऊंगा, मगरकट्टा नाम के उस गांव चले जाऊंगा जहाँ पे मेरा घर है। तो वो उस बस स्टैंड के पास जाता है और रात के 11:30 पौने 12 बजे करीब वहाँ पे खड़े हो जाता है। वेट करने लगता है कि कोई बस आए, कोई गाड़ी आए, कोई ऑटो आए, कोई तो आए जिससे मैं हेल्प लेके यहाँ से निकलूँ और उस गांव जाऊँ। लेकिन यकीन मानो कोई भी गाड़ी उसे वहाँ से आते हुए दिखाई नहीं दे रही है और ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा। अब इसको हो गई टेंशन कि क्या इतने रात में यहाँ पर कोई ट्रैवलिंग नहीं करता है। हम तो अपने शहर में रात में 12-12, 2-2, 3-3 बजे तक घूमते थे और मैंने कैसे ये चीज़ हल्के में ले लिया। यहाँ पे तो लोग जल्दी सो जाते होंगे ना, और इतने रात में लोग अपना काम पेंडिंग नहीं रखते, दिन में कर लेते हैं, तो ये कैसे हो सकता है। वो अब खड़े हैं, हार पछता के खड़ा, या खड़े होने के अलावा और कर भी जा सकता है। वो गांव इस जगह से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है, उतना दूर वो पैदल नहीं ट्रैवल कर सकता, ऊपर से उतना दूर पैदल भी जाएगा और दूसरे दिन सुबह स्कूल भी आएगा, वो तो नहीं कर सकता। वो अभी भी बस स्टैंड पे खड़ा ही है। अभी खड़ा ही था तभी उसे अचानक से जिस बस स्टैंड पे खड़ा था ना, उसके जस्ट सामने एक दुकान दिखाई दे रही थी। वो दुकान इस टाइम पे बंद थी, लेकिन उस दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था भूतिया बस स्टैंड। और जैसे ये भूतिया बस स्टैंड पड़ता है, इसके अंदर एक अजीब सी सिरन दौड़ जाती है। कौन से बस स्टैंड में ऐसा लिखा जाता है भाई कि मैं जिस बस स्टैंड में खड़ा हूँ क्या सच में ये भूतिया है? नहीं है भूतिया तो फिर वहां पर बोर्ड क्यों लगा है भूतिया बस स्टैंड? वो घबरा जाता है और घबराहट के मारे इधर उधर देखने लगता है, समझ नहीं पाता है कि क्या है यार, मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी नहीं, उसको पसीना आने लगता है। तभी अचानक से उसे एक बूढ़ा आदमी साइकिल से आते हुए दिखाई देता है। उस बूढ़े आदमी को रुकाता है, बोलता है अंकल 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 रुको, प्लीज रुको। बूढ़ा आदमी रुकता है, बोलता है क्या हुआ बेटा? वो ये बोलता है कि अंकल यहाँ से कोई बस नहीं जाती है। अंकल बोलता है कि नहीं बेटा, इस वक्त पे तो यहाँ से कोई बस नहीं गुजरती है, कहाँ जाना है तुमको? तो ये उस गांव का नाम बताता है, मुझे मगरकट्टा नाम के गांव में जाना है। तो अंकल बोलते हैं कि नहीं बेटा, इस टाइम पे कोई बस नहीं मिलेगी। वहाँ पे जाने के लिए शाम के 6:30 बजे करीब एक बस निकलती है इसी बस स्टैंड से, और सुबह के 9 या 10 बजे करीब उस गांव से यहाँ आती है।
ऐसा वाला चलता है। इस टाइम पे कोई बस कोई साधन तुमको नहीं मिलने वाला, और मैं भी साइकिल से तुमको छोड़ नहीं सकता। ये बोलता है लेकिन अंकल एक बात बताओ, ये यहाँ पर दुकान के ऊपर बोर्ड पे ऐसा क्यों लिखा है, भूतिया बस स्टैंड? तो वो अंकल बोलते हैं कि क्या तुम्हें इस बस स्टैंड के बारे में नहीं पता? ये बोलता है नहीं, क्या 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 अब बताओ तो सही। घबराते हुए पूछता है। वो अंकल बोलते हैं कि बेटा ये बस स्टैंड भूतिया है, इसीलिए इस बस स्टैंड के बारे में लिखा है भूतिया बस स्टैंड। ये बोलता है मतलब अंकल आप क्या बोल रहे हो, भूतिया बस स्टैंड ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे मैं कब से खड़ा हूँ, कोई भूत नहीं देखा मैंने। अंकल बोलते हैं कि क्या भूत किसी को बता के आते हैं कब आना है कैसे आना है? वो तो बस आते हैं और इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह करके चले जाते हैं। ये बोलता है लेकिन अंकल यहाँ पे हुआ क्या था, कैसे भूतिया हो गया ये? अंकल बोलते हैं कि बेटा आज से काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक बस से और एक ट्रक का भारी एक्सीडेंट हुआ था, और उस एक्सीडेंट में काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके बाद से कोई भी इंसान अगर एक बार रात का टाइम हो गया यहाँ पे रुकता भी है, खड़े भी होता है, तो वो कुछ ना कुछ बुरा एक्सपीरियंस कर लेता है। ये बोलता है कि अंकल आप कैसे घूम रहे हो फिर साइकिल पे? अंकल बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना देखो। ऐसा अंकल बोलता है और साइकिल लेके निकल जाता है। ये सोचता है कि अजीबोगरीब अंकल था भाई, इसको कैसे कुछ नहीं होगा, मुझे कैसे हो सकता है? और अंकल का बात करने का तरीका, उसके एक्सप्रेशन बहुत वियर्ड से लग रहे थे। ये क्या था? ये अभी भी बस स्टैंड पे ही खड़ा है, एक उम्मीद से कोई तो गाड़ी वाला या कोई तो बस ट्रक कुछ भी आएगा, मैं लिफ्ट लेके यहाँ से निकलूंगा। ये अभी भी बस स्टैंड पे ही खड़ा है, जो इसकी सबसे बड़ी गलती थी। वहीं पर खड़ा है। अभी कुछ टाइम, उसको 2-3 मिनट हुआ ही था खड़े हुए उस अंकल के गए हुए। अचानक से उसके पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से कोई औरत रो रही है। वो झटके पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन कोई भी औरत वहाँ पर नहीं थी। वापस से ये आगे अपना मुंह करता है और अभी भी डर रहा, अंदर से कांप रहा है, लेकिन जाहिर नहीं होने दे रहा कि मैं डर रहा हूँ। अभी भी वो खड़ा है और वापस से बहुत सारे लोगों के चीखने के, चिल्लाने के, दर्द में कराहने की, औरत के रोने की पीछे से नॉन स्टॉप आवाज़ आ ही रही है। अब ये समझ जाता है कि भाई साहब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अभी ये वहाँ से भागने के लिए ऐसे जाने ही वाला होता है, अचानक से इसके पीछे सुनाई देता है कोई धाम से कूदा, और जैसे ही कोई कूदा इसको सुनाई दिया, झटके में देखा पीछे मुड़ के, वहाँ पर एक अजीबोगरीब दिखने वाला आदमी था, औरत था, क्या था, उसके बाल लंबे थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा खौफनाक शक्ल का कोई तो वहाँ पे खड़ा था। जैसे उसकी शक्ल देखता है, ज़ोर से चीखता है और चीख के वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। भाग रहा है, एकदम स्पीड में भाग रहा है। सोचता है कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, अगर जिंदा बचना है तो। बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि कोई भी भूतिया एक्टिविटी होती है, कोई भी भूत प्रेत कुछ भी दिखाई दे, पीछे मुड़ के नहीं दिखना चाहिए। अगर हम पीछे मुड़ के देखें और हम ऑलरेडी डरे हुए हैं तो वो हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह से हावी हो सकते हैं। ये भाग रहा है, भागते काफ़ी दूर आ जाता है, और काफ़ी दूर आने के बाद उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। और जैसे पुलिस स्टेशन दिखाई देता है, वो भागते सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर कर जाता है कि पक्का यहाँ पर कोई ना कोई तो होगा ही। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, वहाँ पर 2 हवलदार बैठे हुए थे। उन हवलदार के पास जाता है और हांफते हुए बोलता है, सर मुझे बचा लो, मुझे, वो मुझे मार डालेंगे, सर मुझे बचा लो। बोलते हैं बैठ जाओ, कौन मार डालेगा, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा, बैठो। बैठाते हैं वो लोग और पानी ला के देते हैं। पानी पीता है, बोलते हैं सर वो बस स्टैंड, भूतिया बस स्टैंड वाले भूत लोग मुझे मार डालेंगे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। हवलदार लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, कौन सा भूतिया बस स्टैंड के कौन से लोग मार डालेंगे? ये बताते कि वहाँ पर पूरा प्रॉपर बताते कि वो लोकेशन पे, वहाँ पे जो बस स्टैंड है वहाँ से मैं आ रहा हूँ। वो लोग बोलते इतनी रात में तुम वहाँ पर थे? क्या तुम इस गाँव में, इस शहर में यहाँ पर नए हो? तुम्हें यहाँ के बारे में पता नहीं है? ये बोलता है कि हाँ सर मैं नया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो लोग बोलते हैं इसीलिए इतने रात में तुमने वहाँ पे खड़े होने की बेवकूफ़ी किया, और तुम वहाँ पे गए और तुमने इतना सब कुछ भुगत लिया। ये बोलता है लेकिन सर क्या आप भी मानते हैं कि वो बस स्टैंड भूतिया है? वो लोग बोलते हैं कि अगर हम अपनी आंखों के सामने चीज़ें नहीं देखते तो नहीं मानते।
हमने देखा है इसीलिए मानते हैं। उसमें कैसे? से एक हवलदार जो बुढ़ा था बताता है, एक बार ऐसे ही हम लोग गांव में चोरी हुई थी और हम लोग उसी बस स्टैंड से होते हुए गुजर रहे थे अपने बाइक से, और अचानक से अजीब सा दिखने वाला कोई शैतान था, पता नहीं क्या था, वो हमारे बाइक की स्पीड में उसी बस स्टैंड के पास से भागते हुए दिखाई दिया था और बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। हमने हनुमान चालीसा पढ़ के अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाए बढ़ाए भागे थे वहाँ से, और उसके बाद से रात के टाइम में कभी भी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा वो लोग बताते हैं। ये बोलता है मैं घर कैसे जाऊँगा, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग बोलते हैं तुम चिंता मत करो, इतना तो पुलिस वाले अच्छे होते हैं कि किसी की मदद कर दें, हम तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारे घर। वो लोग अपनी बाइक निकालते हैं और अपनी बाइक निकाल के इसके घर, इसके गांव, जिस गांव में रह रहा था वहाँ पे ले जाके छोड़ के आते हैं। उसके बाद से जितने टाइम तक, लगभग 2-3 साल तक उस गांव के पास जो स्कूल में पढ़ाता रहा अमन, लेकिन कभी भी रात के टाइम में उस बस स्टैंड के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके बाद उसने लेटर डाला, बहुत सारी चीज़ें किया और कुछ शहर में थोड़े अच्छी जगह पर उसने अपना ट्रांसफ़र ले लिया। बताओ, मतलब भूले तो भूले भी कैसे, और उस रास्ते से ट्रैवल करे तो करे कैसे? हाँ, बड़ी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई होगी उसके सामने, कैसे सरवाइव किया होगा आने वाले काफ़ी दिनों तक। मैं तो सोच सोच के ही घबरा रहा हूँ। इस घटना की जानकारी उसी ने दिया होगा बेशक। हाँ। चलो, बहुत अच्छा हुआ ये कहानी हमको पता चली, एक अलग लेवल का मनोरंजन, एक बहुत अच्छी सीख भी मिल गई। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।